देखत देखत लगल कि आपन गांव शहर का बाप हो गईल। मंगरू कहला हम ना चलनी ई कुल अपने। देखत देखत लगल कि आपन गांव शहर का बाप हो गईल। मंगरू कहला हम ना चलनी ई कुल अपने। आप प्रमाण देखिएगा कि चाल ढाल कुल बदल गई, पश्चिम से बहल बया। ये वर्तमान का दौर, इसका चित्रण कीजिए ना। जरूरत इस बात की है कि चाल ढाल कुल बदल गई, पश्चिम से बहल बयार। ब्यूटी पार्लर खुलल जहां लड़की कटवावे बा। ये भी तो हमारा गांव है। चाल ढाल कुल बदल गई, पश्चिम से बहल बयार। ब्यूटी पार्लर खुलल जहां लड़की कटवावे बार। अरे बाप करे मजदूरी, बेटवा घूमे रोज बाजार। माई के ना मिले दवाई, मेहरी पिए ना। ये हमारा बाप करे मजदूरी, बाप करे मजदूरी, बेटवा घूमे रोज बाजार। माई के ना मिले दवाई, मेहरी पिए अनार। अरे बाप का पाँव न छुए बेटा, ई कैसन अभिशाप हो गईल। मंगरू कहला हम ना जलनी ई कुल अपने। मंगरू कहला हम ना जलनी ई कुल अपने आप हो गईल। मित्रों, हम दो भाई मूक सहमति करते थे, मूक समझौता करते थे क्या कि जब तक माई बाबू जिंदा रहेंगे हम दोनों भाई साथ रहेंगे। पर आज क्या हो रहा है आप खूब जानते हैं। देखिएगा कि ये कोखी का जन्मल भाई करेल मारा मारी। यही गांव है अपना। एक कोखी का जन्मल भाई करेल मारा मारी। अंगना में डरवा डरावे झंके बाप मतारी। अरे एक लोटा पानी मांगे दोनों जालें झपिलाई। एक लोटा पानी मंगले दोनों जालें झपिलाई। तब राम कृष्ण और सरवन के कुल कथा गई बिसराई। अरे घर के अंदर का रिश्ता, ई घर के अंदर का रिश्ता, फुटही ढोलक पत्थाप हो गई। मंगरू कहला हम ना जलनी ही कुल अपने। मंगरू कहला हम ना जलनी ही कुल अपने आप हो गई। और मित्रों, जिसके चलते हमारा गांव गांव नहीं रहा, एक नजर आप उस पर डालिए। और मेरी बात सच लगे तो आप सबकी तालियां भी मुझे चाहिए, अगर सच लगे तो। गुल्ली डंडा चिकई ओल्हा पाती गांव का खेल कहीं हो रहा है क्या? गुल्ली डंडा चिकई ओल्हा पाती गांव का खेल। गिरगिट जैसन किरकिट आके कर दिहल कुल फेल। कजरी फगुआ चैता नकटा खेमटा गयल हेराई। कजरी फगुआ चैता नकटा खेमटा गयल हेराई। भोरहरिया में भजन के संग जनसार न कहीं सुनाई। अरे माटी के यह गीतन पर भाभी लाली पाप हो गई। मंगरू कहला हम ना जलनी ही कुल अपने। मंगरू कहला हम ना जलनी ही कुल अपने आप हो गई। और ये बन देखिएगा जिसकी चर्चा इन दोनों महापुरुषों ने किया है। मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों के बासा प्रेमी और छोटे बाल वाले अभी जो बाद में आए, दोनों लोग महापुरुष हैं। हाँ महापुरुष। बाकी बाकी लोग सत्पुरुष हैं। आइए देखिएगा, अब ये रिंगटोन बजा रहे थे। देखिए यहाँ क्या है। बढ़ल बीमारी मोबाइल का सबके कैला पस्त। बात सही है गलत? बढ़ल बीमारी मोबाइल का सबके कैला पस्त। रधिया बुधिया सुगिया सुनरी पाके भैली मस्त। जिन्हें नहीं जरूरत है उनके पास भी। बढ़ल बीमारी मोबाइल का सबके कैला पस्त। रधिया बुधिया सुगिया सुनरी पाके भैली मस्त। तब घास करत कर रहरी में बतियावई ले सुरसतिया। घास करत कर हरी में बतियावैले सुरसतिया। 24 घंटा कान सटौले घूमे लारम पतिया। अरे पढ़े वाले लइकन के मुंह से हाय हेलो का जाप हो गईल। मंगरू कहला हम ना जलनी ही कुल अपने। और ये अंतिम मन देखिएगा दोस्तों, जिसकी चर्चा आबासा प्रेमी ने एक लंबी गीत से किया। मैं 2 लाइन में कहता हूं कि बाबूजी अब डेड हो गई ना। आपने भी चर्चा किया था। सोचिए वो दौर जो कभी दादा हुआ करते थे, दादा हुए, पिताजी हुए, बाबूजी हुए, पता नहीं क्या क्या होते होते अब डैडी से डैड हो गए हैं। 8 साल का बच्चा है, वो डैड तो बोल नहीं पाता, वो डेड बोलता है और हम बहुत खुश होते हैं। तो कहना है कि बाबूजी अब डेड हो गई ना माई भैली मम्मा। बाबूजी अब डेड हो गई ना माई भैली मम्मा। WWTV आगे नाचा छमक छम्मा। यहां से नहीं कि नहीं सोचने की बात।
कि बाबूजी अब डेट हो गई ना, माई भैली मम्मा WWTV आगे नाचे छमक छम्मा, तभी कुल्हाल देख के लागे गांव रसातल जाई। कभी सोचे इस पे? ई कुल्हाल देख के लागे गांव रसातल जाई, अरे सबे बतावा तब कैसन इतिहास पढ़ावल जाई। बाले दिन वही दिन सब सोची कि जान बूझ के पाप हो गई, मंगरू कहना हम ना जलनी ही कुल अपने आप हो गई। मित्रों, एक रचना और आपको देता हूं, और उस ढंग की कोई रचना संजोग से इस मंच से नहीं पढ़ी गई थी, उसकी पूर्ति कर रहा हूं एक अध्यक्ष होने के नाते। एक सवाल आपसे करता हूं, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, देश में ये हो रहा वो हो रहा है, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी इस पर भी सोचे हैं? साथियों, केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, दूसरा पक्ष भी जिम्मेदार है इसके लिए। केवल एक पक्ष नहीं जिम्मेदार है, दूसरा पक्ष भी जिम्मेदार है, बट हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं, केवल दोष दूसरों का देते हैं। आइए इसे समझिएगा सीधे सीधे। इस देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है मित्रों कि इस देश की आवाम, इस देश के लोग, इस देश की जनता सच बोलना नहीं जानती। हम सच जानते हैं लेकिन सच बोलते नहीं, और बोलते भी हैं तो ऐसी जगह पे बोलते हैं जहां उस सच का कोई मतलब नहीं। जिस दिन आप सच बोलना सीख जाएंगे, जिस दिन इस हिंदुस्तान की जनता सच बोलने लगेगी, निश्चित तौर पे ये देश उसी दिन दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सच कहां आपको बोलना चाहिए, कब। सुनेगा, गांव में आते ही गुरुओं ने सम्मान किया, गांव में आते ही गुरुओं ने सम्मान किया, फूल मालाओं से लाद कर गुणगान किया, हवा में हाथ लहराते हुए नेताजी माइक पर आए, उन्हें देखते ही कुछ कुत्ते घुर रहे। नेताजी को देखते ही, ये मेरी कविता शुरू है, गांव में आते ही कुछ कुत्ते घुर रहा है। नेताजी के व्याख्यान में व्यवधान हुआ, नेताजी के व्याख्यान में व्यवधान हुआ, उन्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ, आंखें तरेर कर बोले तेरी ये मजाल। कुत्ते ने कहा धीरे बोलिए, समझता हूं आपकी चाल। ये समझदारी है। कुत्ते ने कहा धीरे बोलिए, समझता हूं आपकी चाल। अरे आप अपने भाषण में तिल को ताड़ बता देंगे, कभी आपने हिम्मत किया? नहीं किया। लेकिन देखिए सच यही शुरू है। उसने कहा कि आप अपने भाषण में तिल को ताड़ बता देंगे, मन में आया तो सागर को पहाड़ बता देंगे। अरे आपको इन गांव के गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन अपने मतलब के लिए इसे मेवाड़ बता देंगे। आपको इन गांव के गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन अपने मतलब के लिए इसे मेवाड़ बता देंगे। अरे मुझे पता है कि आप इन गांव वालों को बरगलाएंगे, इनके आपसी सौहार्द और प्रेम को भुनाएंगे। यकीन कीजिए मैं आपकी नस नस को जानता हूं। अरे मैं कुत्ता हूं, सूंघ कर पहचानता हूं। यकीन कीजिए मैं आपकी नस नस को जानता हूं। अरे मैं कुत्ता हूं, सूंघ कर पहचानता हूं। इतना सुनते ही नेता बोले बेवकूफ, इतना सुनते ही महामहिम बोले बेवकूफ, अगर जानना है तो इनसे पूछ, इस गांव की पक्की सड़क किसने बनवाया, बाढ़ और सूखा से राहत किसने दिलाया, और जिस विद्यालय में इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं उस डिग्री कॉलेज को किसने खुलवाया? जरा बताइए तो आप क्या करते? ताली बजाते, जिंदाबाद बोलते, यही नहीं करते? यही हम करते हैं, पर सच नहीं कहते। और सच ये है, उसने कहा नेता जानते तो हम भी हैं पर कहते नहीं। लेकिन वो कहता है कि नेता कसम खा के बोल, क्या सड़क के ठेकेदार से तूने कमीशन नहीं खाया? कसम खा के बोल, क्या सड़क के ठेकेदार से तूने कमीशन नहीं खाया? क्या बाढ़ में अपने चमचों से बोल्डर नहीं गिरवाया? क्या अपने विकास नदी का 50% नहीं बचाया? और जिस डिग्री कॉलेज की तू बात करता है 60 लाख दे करके 35 लाख नहीं कमाया? जिस डिग्री कॉलेज की तू बात करता है 60 लाख दे करके 35 लाख नहीं कमाया? अरे मैं कुत्ता हूं पर तुमसे दमदार हूं, मैं कुत्ता हूं पर तुमसे दमदार हूं, मैं दुश्मन हूं पर तुमसे दिलदार हूं। इसलिए कि जिस किसी ने भी एक रोटी का टुकड़ा मुझे दे दिया, मैं मरते दम तक उसका वफादार हूं। जिस किसी ने भी एक रोटी का टुकड़ा मुझे दे दिया, मैं मरते दम तक उसका वफादार हूं। मित्रों सच थोड़ा सा कड़वा लगता है पर होता तो सच ही है।
उसने कहा तूने तूने आइए तूने इस गांव का खेत और खलिहान बेच दिया। आइए आगे बढ़ता हूँ। उसने कहा तूने इस गांव का खेत और खलिहान बेच दिया, भगत सिंह का स्वाभिमान बेच दिया, शहीद आजम भगत सिंह का स्वाभिमान बेच दिया। यहाँ तो गनीमत थी, आज की तारीख में तूने कल का हिंदुस्तान बेच दिया। यहाँ तक तो गनीमत थी, आज की तारीख में तूने कल का हिंदुस्तान बेच दिया। अरे तूने इस गांव को ईर कुर्मी कुहार और कहार में बांट दिया, मौका मिला तो बाभन और चमार में बांट दिया, और एक दिन जब तेरी कुर्सी के पायदान हिलने लगे तो तूने इस गांव को ठाकुर और भूमिहार में बांट दिया। तूने इस गांव को ठाकुर और भूमिहार में बांट दिया। याद रख, इस गांव की अपनी एक पहचान है। यहाँ न कोई हिंदू और न ही मुसलमान है। तू भाषण देने आया है तो दे, पर इतना याद रख कि इस गांव का हर गरीब तेरा भगवान है, हर गरीब तेरा भगवान है, हर गरीब तेरा भगवान है, हर गरीब तेरा भगवान है।